नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है उसके बारे में। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं इस पर। जी। तो हुआ ये कि गुरुवार 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171, ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। हाँ, ड्रीम लाइनर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिल्कुल, बहुत ही दुखद। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है वो क्या कहती है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर हादसा है और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें हताहतों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। हाँ। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि शायद सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया है। ओह, और इस हादसे को और भी भयानक ये बात बनाती है कि विमान गिरा कहाँ, एक रिहायशी इलाके में। हाँ, बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल का जो हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है वहाँ। बिल्कुल। तो जाहिर है जमीन पर भी नुकसान हुआ। बिल्कुल। और वहाँ भी लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। हाँ, ये बहुत चिंताजनक है और जो शुरुआती जानकारी है वो ये इशारा कर रही है कि पायलट ने टेक ऑफ के फौरन बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया था। अच्छा, मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी सिग्नल? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल होता है और इस कॉल के ठीक बाद 1 मिनट से भी कम समय में विमान से संपर्क टूट गया। 1 मिनट से भी कम? हाँ, और कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, हालांकि उनकी पुष्टि होनी बाकी है, पर उनमें कथित तौर पर विमान नीचे गिरता दिख रहा है और गिरने से ठीक पहले एक बड़ा धमाका भी नजर आ रहा है। धमाका? ये तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर हुआ क्या होगा। स्रोत कई संभावित वजहों का जिक्र कर रहे हैं, पर यह साफ कर देना जरूरी है कि अभी औद्योगिक जांच चल रही है। बिल्कुल। AAIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, हाँ, और DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ये दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। सही। तो क्या संभावित कारण हो सकते हैं जो शुरुआती रिपोर्ट्स कह रही हैं? देखिए, अभी तो सब अंदाजे ही हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं जो बताई जा रही हैं, जैसे हो सकता है इंजन में कोई बड़ी खराबी आ गई हो, या फ्यूल सिस्टम में, या फिर ये भी हो सकता है कि विमान ओवरलोडेड हो, खासकर गर्म मौसम में वजन का सही अनुमान न लगा पाने से परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, फिर बर्ड हिट यानी पक्षी का टकराना भी एक संभावना रहती ही है टेक ऑफ के वक्त, या फिर विंग फ्लैप्स में कोई दिक्कत जो टेक ऑफ में मदद करते हैं। राइट। या कोई और तकनीकी खराबी। और ये जो विमान है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसके बारे में भी कुछ बातें आ रही हैं। हाँ, ये एक अहम बात है। वैसे तो ये काफी आधुनिक विमान माना जाता है, पर इसके साथ पहले भी कुछ दिक्कतें आई हैं, जैसे बैटरी के ज्यादा गर्म होने की समस्या थी पहले। हाँ, मुझे याद है, काफी खबरें आई थीं। बिल्कुल, जिससे आग लगने का खतरा भी पैदा हुआ था और पिछले साल ही एक विसल ब्लोअर ने भी इसके पुर्जों को जोड़ने में असेंबली में कुछ कमियों की तरफ इशारा किया था। ओहो, तो ये सिर्फ इस एक उड़ान का मामला नहीं, बल्कि विमान के डिजाइन या उसके पिछले रिकॉर्ड से जुड़े सवाल भी अहम हो जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जांच में इन सब पहलुओं पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ ये तकनीकी पहलू है, संभावित कारण है, दूसरी तरफ जमीन पर क्या हुआ, रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स काफी तेज था। जानकारी के मुताबिक हादसे के फौरन बाद ही NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस सब मौके पर पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस पर दुख जताया है और वो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। और एयर इंडिया की तरफ से? हाँ, एयर इंडिया ने भी पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। ये घटना एक तरह से अहमदाबाद में ही जो 1988 में हुआ था हादसा, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 का। हाँ, बिल्कुल, उसकी याद दिलाती है। वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हुआ था। सही। ये देखना होगा कि क्या इन दोनों हादसों में कोई समानता है, या एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सवाल उठते हैं। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी है, और इसके असली कारण क्या थे ये जानने के लिए तो अभी जांच पूरी होने का इंतजार करना ही होगा। हाँ, वो जो ब्लैक बॉक्स होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उनसे मिलने वाली जानकारी सबसे अहम होगी। बिल्कुल। CVR और FDR। हाँ, अक्सर ऐसे हादसों में कोई एक वजह नहीं होती, कई चीजों का एक जटिल मिश्रण होता है।
तकनीकी खराबी, इंसानी भूल हो सकती है, मौसम के हालात, सब कुछ। सही कहा। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल जहन में आता है। जब तक कि पुख्ता सबूत नहीं मिलते, मतलब ब्लैक बॉक्स का डेटा नहीं आता, तब तक ये जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, अटकलें हैं, खासकर विमान के पिछले रिकॉर्ड को लेकर जो बातें उठी, इनके और असलियत के बीच संतुलन बनाना, फर्क करना कितना जरूरी और कितना मुश्किल हो जाता है ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि हम संयम बरतें। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जब जानकारी पूरी नहीं होती तो हम स्थितियों को कैसे समझते हैं, कैसे अपनी राय बनाते हैं। सही बात। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं।